हेलो एवरीवन। तो आज हम हिंदी ग्रामर में अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तत्सम एंड तद्भव शब्द। तो तत्सम और तद्भव शब्द को कैसे समझे पेपर में और कैसे ट्रिक्स हैं हम उनको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स। तो आज हम इस पूरी वीडियो में यही जानेंगे। तो तत्सम तत्सम किससे बना है? मिलके तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए वो क्या है? तत्सम शब्द हैं और वो उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। मतलब जिस रूप में संस्कृत से आए थे वो उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। उनको क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं, या फिर इनको शुद्ध शब्द भी बोल सकते हैं। जैसे कि वायु, वायु, सूर्य, अग्नि, पुत्र, ये शब्द क्या है? डायरेक्ट संस्कृत से आए हैं, उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये कैसे शब्द है? तत्सम शब्द है। अब दूसरा हम देखेंगे तद्भव शब्द। तो तद्भव किससे मिलकर बना है? तद प्लस भव से मिलकर बना है। तो तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से निकले हैं। तद्भव शब्द कैसे शब्द है? जो संस्कृत से निकले हैं और परिवर्तित होकर नए शब्द बने। मतलब चेंज होकर नए शब्द बन गए। मतलब शब्दों का क्या है? स्वरूप बदल गया। जैसे तत्सम में हम देखा जाए तो तत्सम में हम बोलते हैं अग्नि, लेकिन तद्भव में क्या बोलते हैं? उनको हम आग बोलते हैं। अब कर्पूर है, कर्पूर को हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द क्या है? कर्पूर है, संस्कृत का वर्ड है ये, और इसका तद्भव क्या होगा? कपूर होगा। तो तत्सम में मतलब क्या होता है? शुद्ध शब्द जो डायरेक्ट संस्कृत से आए हैं वो कैसे शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। और ऐसे शब्द जो चेंज हो गए, मतलब उनका स्वरूप बदल गया, तो वो कैसे शब्द है? तद्भव शब्द। तो हम कह सकते हैं कि तत्सम मतलब होता है शुद्ध शब्द और तद्भव मतलब होता है कैसे शब्द? अशुद्ध शब्द। तो कुछ ट्रिक्स है पहचानने के लिए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आए तो आप तुरंत पहचान लो देखते ही विद इन सेकेंड्स। तो तत्सम शब्द में क्या होता है? श का प्रयोग होता है, लेकिन जो तद्भव शब्द होते हैं उनमें किसका प्रयोग होता है? स का प्रयोग होता है। तो जैसे कि ये है श्यामल, तो श्यामल है और तद्भव में क्या बोलते हैं इसको? सांवला बोलते हैं। तत्सम में देखो श आ रहा है, श शलगम, तो ये है तत्सम शब्द में शाक और तद्भव में साग। और तत्सम में बोलते हैं श आ रहा है श्वसुर और तद्भव में ससुर। और तत्सम में शुक श आ रहा है और तद्भव में सा आ रहा है, मतलब सुआ। अब दूसरा रूल है हमारा, दूसरी ट्रिक ये है कि तत्सम शब्द में क्या होता है? छ का प्रयोग होता है। जो छ क्षत्रिय होता है उसका प्रयोग होता है। जैसे कि क्षति, क्षत्रिय, लक्ष्य और नक्षत्र। तो तत्सम शब्दों में क्या होता है? छ का प्रयोग होता है। और जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें हम क्या यूज करते हैं? व का वर्ण का प्रयोग करते हैं, व। लेकिन जो तद्भव होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? उसमें हम ब का प्रयोग करते हैं। जैसे तत्सम में वर्षा है तो तद्भव में क्या हो गया? बरसात, ब हो गया यूज। तत्सम में वर यात्रा है, व से स्टार्ट है, और तद्भव में क्या हो गया? बारात। तत्सम में व है विवाह और तद्भव में क्या है? बेहा। तत्सम में है वणिक, व वणिक, तद्भव में है ब बनिया। तत्सम में है व विद्युत और तद्भव में है ब बिजली। अब जो श्र होता है, श्र ट्रिक 4 है। श्र का प्रयोग हम हमेशा किसमें करते हैं? हमेशा हम तत्सम में करते हैं। जैसे तत्सम में है श्र है श्रम श्रृंगार, तो इसका तद्भव क्या है? सिंगार है। और तत्सम में हम घृत, र का यूज करते हैं श्र का, और इसका तद्भव क्या है? घी। अब तत्सम में मृतिका, र का यूज हो रहा है, इसमें मृतिका मतलब मिट्टी, तद्भव में क्या होता है? अशुद्ध शब्द होते हैं। और जो विसर्ग वाले शब्द होते हैं वो हमेशा किसमें यूज है? तत्सम में यूज होते हैं। जैसे देखो इसमें विसर्ग आ रहा है, इसमें विसर्ग आ रहा है, तो ये शुकहा, इसका तद्भव क्या होगा? इसमें विसर्ग यूज नहीं होते तो ये हो गया शुक। ये है दुख, और इसमें विसर्ग आ रहा है, इसमें विसर्ग नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया? तद्भव। तो इतना ही होता है एग्जाम में पहचानने के लिए। अब हम अपनी इसको जो हमने समझा है उसको और कंफर्म करने के लिए कि हमें टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, इसके लिए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि घी का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए घृत, ऑप्शन बी दुग्ध, ऑप्शन सी दधित और ऑप्शन डी नवनीत। तो क्या है तत्सम शब्द? मतलब शुद्ध शब्द क्या है? इसको बोलते हैं घृत, क्योंकि जो घी है वो तो तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द क्या है? घृत है। क्वेश्चन नंबर 2,
आंख का तत्सम शब्द क्या है? अब आंख खुद एक तद्भव शब्द है, तद्भव मतलब अशुद्ध शब्द है, तो इसका शुद्ध शब्द क्या है? नयन है, अक्षी है, लोचन है या दृष्टि है? तो हमें पता है क्या है इसका तत्सम शब्द? अक्षी है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3, दांत का तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन ए दंत, मुख, जीहा, ओष्ठ। तो दांत का तत्सम शब्द क्या होता है? दंत होता है, क्योंकि दांत खुद एक तद्भव शब्द होता है। क्वेश्चन 4, कान का तत्सम शब्द है। कान क्या है? कान एक तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या है? कर्ण, श्रवण, श्रोता या ध्वनि? तो क्या है उसका तत्सम शब्द? है कर्ण। अब क्वेश्चन 5, हाथ का तत्सम शब्द क्या है? पानी, भुजा, कर, हस्त। तो हाथ का तत्सम शब्द क्या है? पानी है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन सी, गांव का तत्सम शब्द क्या है? नगर, ग्राम, पुर, जनपद। तो हमें पता है गांव का तत्सम शब्द क्या होता है? ग्राम, क्योंकि गांव क्या है? एक तद्भव शब्द होता है। क्वेश्चन 7, सांप का तत्सम शब्द क्या है? सर्प, नाग, भुजंग, फणी। तो सांप क्या है? खुद तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? सर्प। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दूध का तत्सम शब्द क्या है? दधी, दुग्ध, नवनीत, घृत। तो दूध एक तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या होगा? दुग्ध होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब माँ का तत्सम शब्द क्या है? जननी, मात्र, अम्बा या सभी? तो माँ एक तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? जननी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, बाप का तत्सम शब्द क्या है? पिता, जनक, पितृ, सभी। तो बाप का तत्सम शब्द क्या होता है? पिता होता है, क्योंकि बाप क्या है? एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11, अग्नि का तद्भव शब्द है। अग्नि क्या है? अग्नि खुद एक क्या है? तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत से आया हुआ शब्द है, तो इसका अशुद्ध शब्द क्या होगा? आग, अंगार, ज्वाला, धुआं। तो इसका तद्भव शब्द क्या है? आग है। और दधी का तत्सम शब्द क्या? दधी का तद्भव शब्द है, तो दधी एक तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत से आई है, तो इसका दही, दूध, मक्खन, घी। दधी का तत्सम शब्द क्या होगा? तद्भव शब्द क्या होगा? दही होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 13, नासिका का तद्भव शब्द है। अब नासिका खुद एक तत्सम शब्द है, संस्कृत से आया है, तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? नाक, मुख, गाल या ठोड़ी? तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? इसका तद्भव शब्द होगा नाक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कर्ण का तद्भव शब्द है। कर्ण एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? कान, गला, मुख या नेत्र? तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? कान। क्वेश्चन 15, जीवा का तद्भव शब्द है। तो जीवा एक तत्सम शब्द है जो संस्कृत से आया है, तो ऑप्शन है जीभ, दांत, तालु, होंठ। तो क्या होगा इसका तद्भव शब्द? जीभ, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 16, ग्राम का तद्भव शब्द है। गांव, नगर, कस्बा या पुर? तो ग्राम क्या है? एक तत्सम शब्द है, तो उसका तद्भव शब्द क्या होगा? गांव होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 17, पाद का तद्भव शब्द है। पैर, टांग, चरण या पंजा? तो पाद क्या है? एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा? पैर। क्वेश्चन नंबर 18, अक्षी का तद्भव शब्द है। अक्षी एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? आंख, नयन, लोचन, दृष्टि। तो इसका तद्भव शब्द क्या है? आंख है। क्वेश्चन नंबर 19, दंत का तद्भव शब्द है। दंत एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? दांत, मसूड़ा, जबड़ा या मुख? तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? दांत होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? गांव, कान, कर्ण या नाक? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो संस्कृत शब्द है? तो इसमें से क्या है? ये कर्ण है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव मतलब अशुद्ध शब्द, मतलब जो चेंज हो गया। पहले संस्कृत में जो होता है वो तत्सम होता है, लेकिन चेंज हो गया है वो, तो उसको क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं। तो दुग्ध, दंत, कर्ण, ये तीनों तो क्या है? तत्सम शब्द है। दही क्या बचा? तद्भव शब्द बचा। क्वेश्चन 22, सर्प का तद्भव शब्द है। सर्प क्या है? तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? सांप, नाग, फणी या भुजंग? तो इसका तद्भव शब्द क्या है? सांप। क्वेश्चन नंबर 23, पुष्प का तद्भव शब्द है। फूल, पल्लव, कली या लता? तो पुष्प क्या है? तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? फूल होगा। क्वेश्चन 24, रात्रि का तद्भव शब्द है। तो रात्रि क्या है? तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा?
रात, संध्या, प्रभात, दिवस। तो तद्भव शब्द क्या होगा इसका? रात होगा। क्वेश्चन 25, सूर्य का तद्भव शब्द है सूरज, रवि, भानु, आदित्य। तो सूर्य क्या है? तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? सूरज। क्वेश्चन 26, चंद्र का तद्भव शब्द है, तो चंद्र क्या है? तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? चांद। क्वेश्चन 27, पक्षी का तद्भव शब्द है, तो पक्षी क्या है? पक्षी तत्सम शब्द है जो संस्कृत से आया है। तो ऑप्शन इज पंछी, विहंग, खग या द्विज। तो क्या है? पक्षी कैसे शब्द है? तत्सम शब्द है, तो उसका तद्भव क्या होगा? पंछी होगा। तो क्वेश्चंस तो इतने ही थे। आपको मैं एक बार दोबारा रिवीजन करवा देती हूँ इसका, ताकि एक टॉपिक आपका और अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत से आते हैं और उसी रूप में यूज किए जा रहे हैं, जिनको हम शुद्ध शब्द भी बोलते हैं। तो वो शब्द क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे तत्सम शब्द होते हैं। और लेकिन जो तद्भव होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से तो निकले हैं, लेकिन वो चेंज हो गए, मतलब जो शब्द थे उनका रूप ही चेंज हो गया, शब्दों का स्वरूप चेंज हो गया, तो उन्हें क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं। तो अब याद कर सकते हैं कि तत्सम क्या होते हैं? शुद्ध शब्द होते हैं, और तद्भव क्या होते हैं? अशुद्ध शब्द होते हैं। और तत्सम में हम श का प्रयोग करते हैं और तद्भव में स का प्रयोग करते हैं। और तत्सम में हम छ का प्रयोग करते हैं, छ। और तत्सम में हम व वर्ण का प्रयोग करते हैं और तद्भव में हम ब वर्ण का प्रयोग करते हैं। और जो श्र होता है, श्र का यूज हम हमेशा क्या करते हैं? तत्सम शब्दों में करते हैं। और जो विसर्ग वाले शब्द होते हैं वो हमेशा किसमें होते हैं? तत्सम में प्रयोग होते हैं। तो ट्रिक्स तो हमारी इतनी थी। तो इससे आपका तत्सम और तद्भव शब्द का जितना भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे आप इजीली कर पाएंगे। और आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।